Hello students, I am back with my next lecture on parts of speech. I have already taught you that there are 8 parts of speech. मैं आपको पहले ही 8 parts of speech के बारे में पढ़ा चुकी हूँ. नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन, संबंध सूचक शब्द, कंजंक्शन, संयोजक and interjection, विस्मय सूचक शब्द. From the above 8 parts of speech, I have already explained you noun, pronoun, adjective and verb. इन 8 parts of speech में से 4 तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ. आज हम अगले 4 के बारे में पढ़ेंगे. So today I will explain adverb, preposition, conjunction and interjection. First of all, we will study about adverb. Adverb क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण adverb को modifying word भी कहते हैं. Adverb is a word which qualifies a verb. क्रिया विशेषण वह शब्द हैं जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करें. फॉर एग्जाम्पल, slowly, before, twice, here, ago, how. These are some examples of adverb. गोविंद reads clearly. गोविंद पढ़ता है. कैसा पढ़ता है? पढ़ने की विशेषता क्लियरली बता रहा है कि वो क्लियरली पढ़ता है, इसलिए क्लियरली जो है वो एडवर्ब है. आई एम फुली प्रिपेयर्ड. मैं प्रिपेयर्ड हूँ, पर कैसे प्रिपेयर्ड हूँ? फुली, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ. तो फुली जो है दैट इज एडवर्ब. नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन को गवर्निंग वर्ड भी कह सकते हैं. Preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relations to some other word in the sentence. Preposition वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से व्यक्त करे. For example, in, into, on, upon, at, from, with, to, of, by, under, below, behind, against, etc. These are some of the examples of preposition. जैसे he is in the room. वो रूम में है. उसका रिलेशन रूम से क्या है? वो रूम के अंदर है. में है. in जो है that is the preposition. The frog jumped into the pond. frog ने pond में क्या किया? जंप उसके अंदर किया है. तो यहाँ पे into is preposition. Divide these apples among 30 girls. इन एप्पल्स को बांटना है 30 गर्ल्स में. Among is the preposition. Now we will study about conjunction. Conjunction को connecting word भी कहते हैं. Conjunction is a word that joins two or more words, phrases, clauses और sentences. Conjunction वह शब्द हैं जो 2 या उससे अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं. Let us talk about some examples. And, but, or, as, when. She worked hard, she failed. ये 2 sentences हैं. इनको हम but से जोड़ेंगे. She worked hard, but she failed. उसने मेहनत की पर वो फेल हो गई. The boy came. He gave me a letter. इन 2 sentences को हम and से जोड़ देते हैं. The boy came and gave me a letter. यहाँ पे but और and जो हैं वो conjunctions हैं. Now the last one is interjection. Interjection को exclamatory word भी कहते हैं. Interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion. वह शब्द जो मन में उभरने वाले उत्तेजक भावों को प्रकट करें.
इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई भी लिंक नहीं है। द मार्क इज अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड इज पुट आफ्टर एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वर्ड या वाक्य के बाद एक्सप्लेनेशन साइन ज़रूर आता है। एक्सक्लेमेशन साइन एक डंडी और उसके नीचे एक बिंदी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आह, अलास, ओ, ये 3 वर्ड्स हम सैड मोमेंट के लिए लेते हैं। हुर्रा, ब्रेवो, ये हम खुशी के लिए लेते हैं। हेलो, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हम खुश हैं कि हम मैच जीत गए हैं, तो वी आर यूजिंग द वर्ड हुर्रा। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, कि कितनी सुंदर साइट है, तो उसको एक्सप्लेन हमने किया है व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़। अलास, वी हैव लॉस्ट द मैच। अलास जो शब्द है ये दुख को बताता है कि हम दुखी हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया है अलास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।